वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। देयर के प्रयोग में आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। देयर का प्रयोग हम मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, इसलिए यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहे तब हम मेन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, उसके बाद देयर आ जाता है, उसके बाद मेन सब्जेक्ट। और यदि उस सेंटेंस में अदर वर्ड भी रहता है तो सेंटेंस के अंत में अदर वर्ड को रख देते हैं। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, क्या एक लड़का है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है और वाक्य के अंत में है लगा हुआ है। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? एक लड़का, अर्थात सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, अर्थात यहाँ पर हम सेंटेंस की शुरुआत इज से करेंगे। ठीक है, इज के बाद देयर आएगा, देयर के बाद मेन सब्जेक्ट ए बॉय। चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं था इसलिए मेन सब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, क्या एक लड़का है, इज देयर ए बॉय। क्या चार लड़के थे। यहाँ पर आप देखो मेन सब्जेक्ट क्या है? चार लड़के, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है और वाक्य के अंत में थे लगा हुआ है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात हम वर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। वर देयर फोर बॉयज। क्या चार लड़के थे? वर देयर फोर बॉयज। क्या पानी नहीं है। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है। दूसरी बात क्या है? वाक्य के अंत में है लगा हुआ है और यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? पानी। पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर प्रयोग करते हैं। चूंकि वाक्य के अंत में है लगा हुआ है तो सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर हम इज से कर लेंगे। अब इज के बाद देयर आ जाएगा। चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो देयर के बाद नो या नॉट प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपको पता भी है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देयर के बाद क्या आएगा? नो। और नो के बाद मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? पानी, वाटर। क्या पानी नहीं है? इज देयर नो वाटर। क्या गायें नहीं थी। यहाँ पर देखो वाक्य के अंत में थी लगा हुआ है। दूसरी बात, गायें सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल नंबर है और सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात हम वर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। वर देयर। अब यहाँ पर एक चीज देखो, गाय, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, अर्थात हम यहाँ पर नो प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है नाउन यदि प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तो उसके पहले हम नो प्रयोग करते हैं। यदि प्लूरल नाउन के पहले कोई संख्या सूचक शब्द नहीं लगा हुआ रहे, जैसे कि 2 3 4 5 6 इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ नाउन है और प्लूरल नाउन है तो हम नो प्रयोग करेंगे। तो देयर के बाद नो आ जाएगा क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वर देयर नो, यहां पर क्या है? गाय, काउज। क्या गायें नहीं थी? वर देयर नो काउज। क्या चाय में चीनी है? तो चाय में क्या है? अदर वर्ड है, तो इसे हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे और सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पर क्या से हुआ है? वाक्य के अंत में है लगा हुआ है। मेन सब्जेक्ट क्या है? चीनी। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत हम इज से करेंगे। ठीक है,
देयर sugar in the tea? क्या चाय में चीनी है? इज देयर शुगर इन द टी? क्या इस स्कूल में 400 लड़के हैं? यहां पर आप देखो कि इस स्कूल में ये क्या है, अदर वर्ड है, तो इसे सेंटेंस के अंत में रखेंगे। वाक्य के अंत में हे लगा हुआ है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है। जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, 400 लड़के, 400 बॉयज, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, अर्थात हम सेंटेंस की शुरुआत आर से करेंगे। आर देयर 400 boys in this school? क्या इस स्कूल में 400 लड़के हैं? आर देयर 400 बॉयज इन दिस स्कूल? इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इसे मैंने सबसे अंत में रखा, ठीक है। क्या वर्ग में लड़के नहीं हैं? यहां पर एक चीज आप देखो, वर्ग में, इसे हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे। यहां पर वाक्य के अंत में हे लगा हुआ है, मेन सब्जेक्ट क्या है, लड़के, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात हम आर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। आर देयर, यहां पर एक चीज और कि ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं भी लगा हुआ है, और मेन सब्जेक्ट लड़के, प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर देयर के बाद हम नो प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट आएगा बॉयज इन द क्लास। क्या वर्ग में लड़के नहीं हैं? आर देयर नो बॉयज इन द क्लास। जैसा कि आपको पता है, नाउन यदि प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तो हम नो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नाउन क्या था, प्लूरल था, ठीक है, इसलिए मैंने नो प्रयोग किया। क्या वर्ग में लड़के नहीं हैं? आर देयर नो बॉयज इन द क्लास। स्कूल में लड़के क्यों नहीं हैं? यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर क्या है कि क्यों प्रयोग में आया है और मेन सब्जेक्ट के बाद प्रयोग में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल में, ये क्या है, ये तो अदर वर्ड है, तो इसे हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे। और यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, लड़के, और मेन सब्जेक्ट के बाद क्यों प्रयोग में आया है, अर्थात आपको सेंटेंस की शुरुआत वाई से करना है, ठीक है। अब वाई के बाद यहाँ पर आप देखो वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, हे लगा हुआ है, मेन सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो वाई के बाद हम आर प्रयोग करेंगे। आर के बाद पहले देयर आएगा, ठीक है, देयर। चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं भी लगा हुआ है, तो नो या नोट प्रयोग करेंगे मेन सब्जेक्ट के अनुसार। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल है, अर्थात आपको नो प्रयोग करना है, ठीक है, नो। उसके बाद मेन सब्जेक्ट क्या है, लड़के, और सबसे अंत में अदर वर्ड को रखेंगे। अदर वर्ड क्या है, स्कूल में, इन द स्कूल। स्कूल में लड़के क्यों नहीं हैं? Why are there no boys in the school? नदी में पानी क्यों नहीं था? यहाँ पर जो नदी में है, ठीक है, इसे हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे। और यहाँ पर चूंकि वाक्य के अंत में था लगा हुआ है, और मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, पानी। पानी अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करेंगे, वाज प्रयोग करेंगे। बट चूंकि इस सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है, अर्थात आपको सेंटेंस की शुरुआत वाई से करना है, और वाई के बाद वर्ब सिंगुलर आएगा, अर्थात वाज प्रयोग करेंगे। वाज के बाद देयर आएगा, और यहां पर चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं भी लगा हुआ है,
तो नो या नॉट प्रयोग करेंगे मेन सब्जेक्ट के अनुसार। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, पोनी। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नो प्रयोग करते हैं, तो देयर के बाद पहले नो आएगा, फिर मेन सब्जेक्ट वाटर। अब इस सेंटेंस में अदर वर्ड क्या है, नदी में, इन द रिवर। नदी में पानी क्यों नहीं था, Why was there no water in the river? वहां शांति क्यों नहीं थी। देखो वहां, इसे हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे देयर, ठीक है। और यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम why लिख लेंगे। अब why के बाद जो was वर्ब प्रयोग में आएगा वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार आता है। मेन सब्जेक्ट क्या है, शांति। अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात इसे हम सिंगुलर मानेंगे। चूंकि वाक्य अंत में थी लगा हुआ है तो वाज प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब वाज के बाद पहले देयर आएगा। देयर के बाद, चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मेन सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नो प्रयोग करते हैं। तो यहां पर पहले नो लिखेंगे, उसके बाद पीस। अब सबसे अंत में आएगा वहां, देयर। वहां शांति क्यों नहीं थी, Why was there no peace there? वहां एक डाकू कब था, When was there a robber there? वहां एक डाकू कब था, When was there a robber there? क्योंकि वाक्य के शुरू में वहां लगा हुआ है, इसलिए आपको सेंटेंस के अंत में देयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहां चार बंदर कब थे, When were there four monkeys there? वहां चार बंदर कब थे, When were there four monkeys there? वहां एक राजा क्यों नहीं था, Why was there not a king there? वहां एक राजा क्यों नहीं था, Why was there not a king there? यहां पर आप थोड़ा सा समझ लो, यहां पर मैंने नोट इसलिए प्रयोग किया क्योंकि देखो किंग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इस नाउन के पहले सिंपली आप ये समझ लो कि किंग क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन के पहले आर्टिकल्स लगा हुआ है। ये क्या है, आर्टिकल्स है, इसलिए इसके पहले मैंने नोट प्रयोग किया, ठीक है। तो वहां एक राजा क्यों नहीं था, Why was there no taking there? और चूंकि सेंटेंस के शुरुआत में वहां है, इसलिए सबसे अंत में मैंने there प्रयोग किया, ठीक है।